नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज हम सीखेंगे कि मध्य पद को दो भाग में बांटकर द्विघात समीकरण के हम गुणनखंड करके मूल को कैसे ज्ञात करते हैं। आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको समझाएंगे। आप बिल्कुल आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे और द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कर लेंगे। चलिए, जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 0। ये क्या है? एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो देखिए, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। इसी फॉर्म में ए भी है, यानी इसी रूप में ए भी है। तो ए भी क्या है? द्विघात समीकरण है। तो चलिए, हम मध्य पद को दो भागों में बांटकर द्विघात समीकरण के गुणनखंड को कैसे करते हैं। चलिए देखिए, आप बिल्कुल आसानी से विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस यहाँ देखिए, इस सी का गुणा ए में करेंगे। उसी प्रकार यहाँ देखिए 15 का गुणा यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी 1 में। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, सी का गुणा यानी सी यहाँ क्या है 15, तो सी का गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी 1 में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 15 का गुणा 1 में करेंगे। देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से ऐसे करके पेपर में आप कहीं रफ में ऐसे कर देंगे, उसको बाद में काट दीजिएगा। देखिए क्या होगा, 15 गुणे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 गुणे 1 करेंगे तो 15 आएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। हम मध्य पद को दो भागों में बांटकर द्विघात समीकरण के मूल को निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सी का गुणा हम एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी ए में करेंगे, यानी 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 हो गया। अब 15 को ऐसे दो भागों में तोड़िए, क्योंकि हम मध्य पदों को दो भागों में तोड़कर गुणनखंड कर रहे हैं। तो हम 15 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जिनका आपस में गुणा करने पर तो 15 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमारा एक्स का गुणांक आना चाहिए। यानी एक्स का गुणांक कितना है, 2 है। फिर से समझिएगा, 15 को हम ऐसे दो पार्टों में तोड़ेंगे जिनका आपस में गुणा करने पर तो 15 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए 15 को ऐसे दो पार्टों में तोड़िए जिनका आपस में गुणा करने पर तो 15 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 2 आए। तो क्या हो जाएगा, अगर हम 5 गुणे 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर हम 5 में से 3 को घटा लेंगे, यही देखिए हमने दो ऐसी संख्याएं सोची जिनका आपस में गुणा करने पर तो 15 आ रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमारा 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 5 में से अगर यही 5 में से हम 3 को घटा देंगे तो 2, यानी x का गुणांक आ गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। हमने किया कुछ नहीं, 15 एकन्नम 15, 15 हो गया। 15 को ऐसे दो पार्टों में तोड़िए जिनका आपस में गुणा करने पर तो 15 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक यानी 2 आए। तो 5 तिहाई 15 और 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए करते हैं आगे सॉल्व। देखिए क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि किसी भी संख्या हो या चर हो या अचर उसमें 1 से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 की जगह पर हम क्या रखेंगे, 5 माइनस 3, तो हम 5 माइनस 3 लिख देंगे। इसको हम कोष्टक में कर देंगे और x को हम बाहर कर देंगे, माइनस 15 बराबर 0। आप बिल्कुल आसानी से इसे भी समझ गए होंगे। चलिए फिर करेंगे सॉल्व। देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस है, देखिए प्लस का गुणा अंदर भी करेंगे और x का भी गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे। देखिए प्लस यहाँ है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या होता है, प्लस 5 हो गया। x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x हो गया। देखिए प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 हो गया। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो गया, 3 हो गया। x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। प्लस का भी गुणा अंदर करेंगे और x का भी अंदर गुणा करेंगे, तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस हो गया, 5 हो गया। x का गुणा 5 में कर देंगे तो 5x हो गया। प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 हो गया।
एक्स का गुणा 3 में कर देंगे तो 3x हो गया -15 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, आप दो दो का जोड़ा बना लेंगे, ऐसे आप दो दो का जोड़ा बना लेंगे। तो चलिए दिस इम्प्लाई हमारा क्या हो गया, देखिए अब हमारा कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन देखिए एक्स स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स गुणे एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसके ऊपर एक घात इसके ऊपर एक घात, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए हम यहाँ से x को कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, देखिए यहाँ x गुणे x है और यहाँ भी x है, तो हम x को कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, एक x को हमने कॉमन किया, एक x बचा हुआ है, प्लस हमारा क्या हो गया 5 बच गया। हमने 5x में भी से x को कॉमन कर लिया तो 5 बच गया, माइनस यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह सहित हम कॉमन करेंगे। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 15 को हमने क्या लिखा था 5 गुणे 3, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है तो 3 कॉमन कर लेंगे। यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है तो x को कॉमन नहीं कर सकते। देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 15 में भी 5 गुणे 3 है तो 3 मिल रहा है तो 3 को हम कॉमन कर लेंगे। चलिए हम 3 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा x। अगर हम माइनस में से माइनस को कॉमन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अगर हम माइनस में से माइनस को कॉमन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए 15 में से 3 को हमने कॉमन कर लिया तो क्या हो गया 5 बच गया, इज इक्वल टू 0। देखिए 3 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से भी 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बच गया 5 बच गया। देखिए एक कोष्टक में ए है और एक कोष्टक में ए है, ये दोनों समान है यानी दोनों मिल रहे हैं। अगर आप गुणनखंड करते वक्त अगर इस कोष्टक में कुछ दूसरा और इस कोष्टक में कुछ दूसरा आ गया तो आप जान जाएंगे कि आप गुणनखंड बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तो देखिए ए भी यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है तो हम इसको कॉमन कर लेंगे तो दिस इम्प्लाई हमारा क्या हो गया x + 5 हो गया और दूसरे कोष्टक में क्या बच जाएगा x - 3, तो x - 3 बराबर 0। यहाँ तक आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे दिस इम्प्लाई। एक बार इसके बराबर 0 आप रख देंगे, एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे तो x + 5 बराबर 0 हो गया या x - 3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर आप 0 रख देंगे और एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, देखिए x बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस है बराबर के इधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 5, तो x बराबर हमारा पहला मूल क्या निकल कर आया -5 और x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है बराबर के इधर जाएगा तो प्लस हो गया 3। तो हमारे दोनों मूल क्या निकल कर आए, x बराबर -5 और x बराबर 3। तो मूल क्या निकल कर आया, मूल हमारा x बराबर एक मूल 3 निकल कर आया और दूसरा -5 निकल कर आया, यही क्या हो गया मूल। देखिए x² + 2x - 15 इज इक्वल टू 0 का हमने मूल निकाला तो कितना आया 3 और -5। जब मूल को निकाला तो यही मूल निकल कर आया। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे और इस प्रकार बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए। चलिए जैसे हम नंबर दूसरा ले लेते हैं। नंबर दूसरा हमारा क्या दिया गया है, 4x² - 4x + 1 बराबर 0। तो वही हम यहाँ क्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्या करेंगे इसका गुणा यानी c का गुणा x² के गुणांक में करेंगे। देखिए 1 का गुणा हम कहाँ करेंगे 4 में करेंगे, तो देखिए बिल्कुल ध्यान से स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। 1 गुणे हम 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब 4 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिनका आपस में गुणा करने पर 4 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक आना चाहिए। x का गुणांक यहाँ क्या है 4 है तो x का गुणांक आना चाहिए। 4 को ऐसे दो भागों में तोड़िए जिनका आपस में गुणा करने पर 4 आए, लेकिन उन्हीं जो दो संख्याओं आपने तोड़े हैं उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर भी x का गुणांक यानी 4 आना चाहिए। तो चलिए हम करेंगे सॉल्व। 4 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम 2 में 2 का गुणा कर देते हैं तो 4 हो जाएगा। अगर हम इसी में 2 + 2 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4।
आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। 4 को हमने ऐसे दो पार्टों में तोड़ा जिनका आपस में गुणा करने पर 4 आया है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर भी हमारा 4 आना चाहिए, तो 2 + 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ करेंगे आगे। दिस इम्प्लाई हमारा 4x² माइनस, देखिए 4 की जगह पर हम 2 + 2 रख देंगे तो 2 + 2 हो गया, x हो गया, x हम बाहर लिख देंगे, +1 = 0। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दिस इम्प्लाई हमारा क्या हो जाएगा, 4x² माइनस, देखिए अंदर गुणा कर देंगे, यहाँ क्या है प्लस, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 2 हो गया, x का गुणा 2 में कर देंगे तो 2x हो गया, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो गया, 2 हो गया, x का भी गुणा 2 में कर देंगे तो x हो गया, प्लस हमारा 1 हो गया बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बना लेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ देखिए ये क्या है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, और x² को x × x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आया, देखिए यहाँ 2x है और यहाँ भी 2x है, तो जो मिल रहा है हम उसको कॉमन कर लेंगे, जो मिलेगा वही आप कॉमन करेंगे। तो देखिए यहाँ 2x मिल रहा है तो 2x हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बच गया, देखिए 2x कॉमन कर लिए तो 2 और x बच गया, तो 2x हो गया माइनस, देखिए यहाँ से हमने 2x को कॉमन किया है तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, 2x को कॉमन कर लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया माइनस, जो यहाँ चिन्ह होगा वही हम यहाँ लिखेंगे माइनस। देखिए इसमें कुछ मिल रहा है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, जब कुछ ना मिले तो समझ लिए 1 मिल रहा है, तो देखिए यहाँ क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इनमें से 1 को हम कॉमन कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 हमने कॉमन कर लिया, तो देखिए ये 2x हो गया, प्लस में से हम माइनस को कॉमन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 1 हो गया बराबर 0 हो गया। तो दिस इम्प्लाई, देखिए यहाँ देखिए ए इस कोष्टक में दोनों समान है तो इसको भी हम कॉमन कर लेंगे, तो 2x - 1 हो गया, और दूसरे कोष्टक में 2x - 1 बचा, देखिए 2x - 1, तो दूसरे कोष्टक में 2x - 1 बराबर 0। एक बार हम इसके बराबर 0 कर देंगे, एक बार इसके बराबर 0 कर देंगे, तो दिस इम्प्लाई 2x - 1 बराबर 0 या 2x - 1 बराबर 0। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ से हमारा क्या निकल कर आएगा, दिस इम्प्लाई 2x - 1 बराबर 0 हो गया, तो दिस इम्प्लाई देखिए 2x, हमको x का मान निकालना इज इक्वल टू, यहाँ प्लस है इधर, यहाँ माइनस है, सॉरी माइनस इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाई x बराबर क्या हो गया, 1/2। पहला मूल हमारा 1/2 निकल कर आया, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0, तो दिस इम्प्लाई 2x बराबर हो गया 1, x बराबर क्या हो गया 1/2। तो हमारे दोनों मूल क्या निकल कर आए, दोनों मूल हमारे निकल कर आए, मूल क्या हो गया, x बराबर हो गया 1/2 और 1/2, यही हमारे क्या निकल कर आए, मूल निकल कर आए। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे और इस प्रकार बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर लेते हैं नंबर तीसरा, आपको विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। जैसे हम चलिए ले लेते हैं तीसरा, हमारा क्या दिया गया है, तीसरा है हमारा 12x² - 7x + 1 बराबर 0। आप थोड़ा कोशिश करिए, तब तक हम थोड़ा मार्कर में स्याही डाल लेते हैं। आप बिल्कुल आसानी से इसको कोशिश करें, शायद आप लगा सकते हैं। आप 2 क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से समझ गए हैं तो तीसरा भी बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। चलिए आप करते रहिए, हम नहीं तो हम बता ही रहे हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे विथ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए हम बताते हैं, आप थोड़ा कोशिश किए होंगे। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका गुणा यहाँ करेंगे। देखिए इसका गुणा हम यहाँ करेंगे तो 1 × 12, 1 में हम 12 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिनका आपस में गुणा करने पर तो 12 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, यानी x का गुणांक आना चाहिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, x का गुणांक यानी 7 आना चाहिए। 12 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए। अगर आप सोच रहे हैं कि देखिए 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 6 में 2 का गुणा कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो देखिए लेकिन इन्हीं दोनों संख्याओं को अगर आप जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। देखिए अगर 6 में 2 को जोड़ेंगे तो
8 आ रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो ये जो हम दो संख्याएं मान रहे हैं ये बिल्कुल गलत संख्याएं मान रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम 12 को 4 गुणे 3 लिखते हैं तो 12 हो जाएगा, अगर हम 4 में 3 को जोड़ते हैं तो 7 हो जाएगा। आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि हम कोई ऐसी संख्या कैसे मानेंगे कि जिनका आपस में गुणा करने पर तो ये जो गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर x का गुणांक यानी 7 आना चाहिए। तो चलिए करेंगे सॉल्व दिस इम्प्लाई। देखिए 12x² हो गया, -7 की जगह पर 4 + 3 रखेंगे, 4 + 3 हो गया, 4 + 3 हो गया, और x हो गया +1 = 0 हो गया। तो चलिए दिस इम्प्लाई, देखिए 12x² हो गया, माइनस का अंदर गुणा और x का अंदर गुणा, तो माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4x का गुणा x में करेंगे तो 4x, माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा x में करेंगे तो 3x हो गया, +1 = 0। क्या करेंगे, दो का हम जोड़ा बना लेंगे। देखिए दिस इम्प्लाई, ये देखिए 12x² को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ 4 गुणे 3 लिख देंगे। x² को हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे x लिख सकते हैं, अभी अभी हमने बताया था अगले क्वेश्चन में। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, यहाँ भी 4x है, यहाँ 4 और x है, तो 4x को हम कॉमन कर लेंगे, क्या बच गया, 3 और x बच गया। यहाँ हमने 4x को कॉमन किया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो देखिए इंटू में हम 1 कर सकते हैं, कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, -1 हो गया। देखिए यहाँ जो चिन्ह होगा वही यहाँ हम लिखेंगे। देखिए इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम इंटू 1 करके कर सकते हैं। देखिए तो हमारा 1 दोनों में मिल रहा है, 1 को हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3x, प्लस में से हम माइनस को कॉमन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 हो गया = 0। तो चलिए दिस इम्प्लाई हमारा क्या हो जाएगा, 4x -1 हो जाएगा, और दूसरे कोष्टक में 3x -1, तो 3x -1 देखिए दोनों कोष्टक में मिल रहा है तो हमने कॉमन कर लिया, और जो बच गया 4x -1। चाहे तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको यहाँ आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो = 0। तो चलिए एक बार इसके बराबर हम 0 कर देंगे, एक बार इसके बराबर, तो 4x -1 = 0 हो गया, या हमारा क्या हो गया, 3x - 1 = 0 हो गया। तो चलिए यहाँ हम करेंगे सॉल्व। देखिए 4x - 1 = 0, तो दिस इम्प्लाई 4x बराबर, यहाँ देखिए माइनस का इधर आएगा प्लस का हो गया, दिस इम्प्लाई x = 1/4। पहला मूल हमारा क्या निकल कर आया, 1/4। और देखिए क्या हो जाएगा, यह वाला हम सॉल्व कर रहे हैं तो 3x - 1 = 0, तो दिस इम्प्लाई 3x = 1 हो गया, तो दिस इम्प्लाई x बराबर क्या हो गया, 1/3 हो गया। तो हमारे दोनों मूल क्या निकल कर आए, मूल हमारा निकल कर आया, आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। मूल x बराबर 1/4 निकल कर आया और 1/3, यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे और इस प्रकार बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हम आपको एक दे देते हैं, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे हम एक दे देते हैं, देखिए 3x² -x -10 = 0। इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, इसके मूल को ज्ञात करके ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा। अगर आपने पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज का सदस्य बनिएगा। लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा और आप बिल्कुल आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय।